यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, जो आने जाने वाले लोगों को सरकार क्या फैसिलिटी देने बोलती है और क्या फैसिलिटी उनके तरफ से उपलब्ध है। चाहे कि पॉलिसी में जो एग्जाम्पशन पॉलिसी है उसमें पत्रकारों के लिए छूट दी नहीं गई है, मगर इमरजेंसी वाले केस, कभी कुछ रैलीज हो या फिर डीसी ऑफिस की मीटिंग्स हो या फिर कोई इमरजेंसी केसेस में हम लोग पत्रकारों को बिल्कुल कंसीडर करते हैं, हम उनका सम्मान रखते हैं। आपको रोड साइड एम्यूनिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है यूजर्स के लिए, रोड हाईवे यूजर्स के लिए। खास करके टोल प्लाजा के आपको 250 मीटर इधर साइड आपको टॉयलेट ब्लॉक्स मिलेंगे, जो मेल फीमेल एंड हैंडीकैप्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। साथ में फिर एक आपको ट्रक बे वगैरह मिलेगा आगे हाईवे पे, यहाँ ट्रक्स भी अपने पार्क कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मैं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के एक टोल गेट के पास में, और टोल गेट है और मांझी से थोड़ा सा आगे में आप देखे होंगे रांची और रामगढ़ रोड में एक टोल पड़ा हुआ है। हम लोग आज उसके मैनेजर जो हैं हम लोग उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, जो आने जाने वाले लोगों को सरकार क्या फैसिलिटी देने बोलती है और क्या फैसिलिटी उनके तरफ से उपलब्ध है। हम लोग उसके बारे में कंप्लीट जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सर, एक टोल आप मैनेजर हैं, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी आपकी तरफ से मिला, या गवर्नमेंट क्या क्या एग्रीमेंट आपके साथ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की तरफ से अक्रॉस द इंडिया जहाँ पे भी NHAI के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ टोल रोड्स हैं, वहाँ पे आपको रोड साइड एम्यूनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है यूज़र्स के लिए, रोड हाईवे यूज़र्स के लिए। खास करके टोल प्लाजा के आपको 250 मीटर इधर साइड आपको टॉयलेट ब्लॉक्स मिलेंगे, जो मेल फीमेल एंड हैंडीकैप्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। साथ में फिर एक आपको ट्रक बे वगैरह मिलेगा आगे हाईवे पे, यहाँ ट्रक्स भी अपने पार्क कर सकते हैं। मिनी नेस्ट की व्यवस्था है। फिर ऑन रूट आपको पेट्रोलिंग व्हीकल की व्यवस्था है, जो भी अगर कुछ ऑन रूट आपकी गाड़ी को कुछ भी दिक्कत हो यूज़र्स को, तो इमीडिएट सपोर्ट उनकी तरफ से मिल जाता है। मेडिकल फैसिलिटी मतलब एम्बुलेंस फैसिलिटी, मतलब अगर कोई गाड़ी किसी तरह से डैमेज हो या कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी कंडीशन में अगर आप 1033 पे कॉल करते हैं तो इमीडिएटली आपको यहाँ से साइट से सपोर्ट मिल जाएगा। हाईवे से आपको एक टोइंग व्हीकल आपको प्रोवाइड की जाएगी। उस टोइंग व्हीकल से आपको गाड़ी आपके हाईवे से अलग एक तरफ, जहाँ उसको ROW कहते हैं, या रोड के एज पे आपकी गाड़ी आपकी व्यवस्था की जाएगी। साथ में अगर किसी को इंजरी हुई है ऐसे एक्सीडेंट में, अगर कोई इशू है तो उसमें मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में क्या क्या फैसिलिटी? एम्बुलेंस होती है, फर्स्ट एड सारा किट उसके साथ होता है, ऑक्सीजन की टैंक होती है। और अगर मेजर इंजरी है तो यहाँ जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ इमीडिएटली उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज उस एम्बुलेंस से किया जाता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस खड़ा नहीं रहती है। अगर कोई इमरजेंसी कुछ वैसा हो तो ऐसे कंडीशन में क्या एम्बुलेंस आपको अभी भी आपको मिलेगी आगे, यहाँ से प्लाजा से 250 मीटर के एरिया में आपको एक एम्बुलेंस जरूर मिलेगी। क्रेन भी मिलेगी, अभी भी आपके सामने वहाँ होगी। एक क्रेन है, टोइंग व्हीकल है। फिर आपको आप रामगढ़ सीधा होने के बाद थोड़ा सा बढ़िया नहीं क्या बाहर घोड़ा करके गांव है, उसके आगे एक ट्रक पे है, वहाँ पे भी एक आपको क्रेन मिलेगी। उसी तरह ऑन रूट पेट्रोलिंग व्हीकल चलती रहती है, उनके पास वॉकी टॉकी की सिस्टम होती है अवेलेबल। अगर कोई भी कॉल इमीडिएट आता है तो उसी तरह से कम्युनिकेशन करके यूज़र जहाँ भी कई परेशानी में है तो वहाँ इमीडिएट सर्विस पहुँचाई जाती है। सर, हमारे पास अभी डाटा है करीब 2 घंटा से हम लोग इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। 2 घंटा से किसी एम्बुलेंस को नहीं देखा गया और ना कोई पेट्रोलिंग प्रॉपर वे में यहाँ पे नहीं देखा गया। तो इसके लिए आप NHAI की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रोजेक्ट पे एक साथ 2 एजेंसियाँ काम कर रही है। जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे तो मेरे पास इस टोल ऑपरेशन सिर्फ टोल प्लाजा का ही चार्जेस है, मगर हाईवे ऑपरेशन के लिए हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका सारा स्टाफ होता है और उनका बगल में ही ऑफिस है, जो हाईवे मेंटेनेंस उन्हीं के कंट्रोल में है। और उनके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जैसे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अख्तर मैडम करके, जो अशोकनगर में उनका ऑफिस है हमारे। तो वहाँ मतलब उनका क्या ड्यूटी होगा, आपका ड्यूटी क्या बनता होगा, किस तरह से आप लोग कम्युनिकेट? मेरे पास फिलहाल टोल ऑपरेशन है। टोल ऑपरेशन में अगर कोई भी फैसिलिटी चाहिए या फिर टोल ऑपरेशन से बनती हुई कोई अगर समस्या है तो उसका निराकरण हम यहाँ पे तुरंत करा देते हैं। यूजर को किसी तरह की दिक्कत नहीं। टोल से रिलेटेड क्या निराकरण होता है या फिर क्या? कई बार
यूज़र्स के पास उन्होंने टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं, फास्टैग में भी इशू होते हैं, कभी कभी फंड की नहीं दिक्कत होती है, या फंड उन्होंने अकाउंट में डाला है तो भी वो सिस्टम क्रेडिट नहीं दिखाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग उनसे कभी कभी गाड़ी को छोड़ा भी देते हैं। फिर हम बाद में उसकी रिकवरी, क्योंकि आज नई पॉलिसी जो आई है IHMCL की, तो आप उस गाड़ी को एग्जाम करके, मतलब बिना उसका समय बर्बाद किए उस गाड़ी को एग्जाम करके व्हीकल नंबर को हम बाद में उसके अकाउंट से डेबिट करा सकते हैं। इस फैसिलिटी अभी NHAI ने दी है, इसीलिए अब यूजर्स को कोई तकलीफ नहीं रहा, पहले जैसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्लाजा पे अगर उनको कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग यहाँ फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी देते हैं हमारी तरफ से, वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ पे मतलब डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर्स आपको एम्बुलेंस के साथ एक पैरामेडिकल टीम अवेलेबल रहती है, जो अभी होगी, इस वक्त एम्बुलेंस है आगे खड़ी। और अगर कोई कस्टमर को कोई परेशानी हो और उसका निराकरण चाहिए होगा तो कौन से उसके लिए 1033 ये नेशनल वाइड एक हेल्पलाइन नंबर है जो NHAI का ही है ऑथोराइज, जिस पर आप कभी भी 24 घंटे कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी फैसिलिटी या जो भी दिक्कत है उस पर आपका कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मैनुअल फैसिलिटीज़ में आपके तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो आप उपभोग किया जा सकता है? अगर मान के किसी गाड़ी खराब हो गया इनिशियल कंडीशन में तो उसको मतलब किस तरह का आपके यहाँ से फैसिलिटी मिलेगा, खास करके जो ट्रैवलर होंगे उनको? हाँ, तो अगर ऐसे गाड़ी ऑन रोड व्हीकल का कोई भी टेक्निकल एरर है या कुछ इश्यूज है तो हम लोग सबसे पहले तो टोइंग व्हीकल को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टोइंग व्हीकल से गाड़ी को मेन हाईवे से, मेन कैरेज से उसको रोड साइड में कहीं भी लेके 2 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई ये है गैराज है या कुछ भी अगर है तो वहाँ तक हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मगर हमारे स्ट्रेस से लेकर हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को ये नहीं करता है, मतलब ब्रीच हो जाता है। तो हम हाईवे पे जहाँ पे भी उनको फैसिलिटी देनी है हम दे सकते हैं। टोल फ्री जो है टोल टैक्स, ये क्या लोकल लोगों को क्या फैसिलिटी है? क्योंकि पर डे का आना जाना है, तो वैसे लोग के लिए क्या टोल टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा? टोल किसी के लिए फ्री नहीं है, लोकल लोगों के लिए भी नहीं है। लोकल लोगों के लिए 20 किलोमीटर का रेडियस, जो प्लाजा से 20 किलोमीटर के रेडियस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ 340, जो अभी 1 अप्रैल से रेट बढ़ेंगे अभी, तो 340 रुपये का मंथली पास है, जिसमें वो मल्टीपल ट्रिप्स कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। सब पत्रकारों को इसके लिए कोई छूट नहीं मिलती? NHAI की पॉलिसी में जो एग्जम्पशन पॉलिसी है उसमें पत्रकारों के लिए छूट दी नहीं गई है, मगर इमरजेंसी वाली केस, कभी कुछ रैलीज हो या फिर DC ऑफिस की मीटिंग्स हो या फिर कोई इमरजेंसी केसेस में हम लोग पत्रकारों को बिल्कुल कंसिडर करते हैं, हम उनका सम्मान रखते हैं। मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं हजारीबाग टोल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट हेड हूँ।